नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास और रंगीन उत्सव में। नवरात्रि के 9 दिन, 9 रंग और माँ दुर्गा की महाशक्ति का पर्व। इन 9 रातों में सिर्फ पूजा और भक्ति ही नहीं, बल्कि हर दिन होता है एक नया रंग, नई ऊर्जा और नया उत्साह, गरबा, डांडिया और ढेर सारी खुशियाँ। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे नवरात्रि के कुछ अनोखे रंग। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये है माँ दुर्गा के चरणों में भक्ति। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। शुभ नवरात्रि। चलिए शुरू करते हैं। यज्ञ मंडप जल रहा था, हवि की आहुतियां दी जा रही थीं, लेकिन उस अग्नि में कुछ और भी सुलग रहा था। अपमान, अहंकार और विरह का शोक। राजा दक्ष के यज्ञ में जब सती पहुंची, उनका हृदय छलनी हो उठा। वहां कोई सम्मान नहीं था, केवल कटाक्ष थे उनके प्रिय शिव के लिए। पिता ने पुत्री के प्रेम को नीचा दिखाया, पति के तपस्वी स्वरूप का उपहास उड़ाया। देवताओं की सभा में जब शिव का अपमान हुआ, सती का रोम रोम जल उठा। जिस देह ने उन्हें जन्म दिया, वह अब इस अपमान की साक्षी नहीं बनेगी। ऐसा कहकर सती ने प्रचंड अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। शिव ने यह समाचार सुना और उनका तांडव शुरू हुआ। क्रोध से त्रिलोकी कांप उठी। समय ठहर गया, युगों तक सन्नाटा पसरा रहा, परंतु प्रेम वो काल से परे है। फिर एक दिन हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वहां जन्मी एक कन्या, जिसके नेत्रों में सती की करुणा थी और हृदय में शक्ति की अग्नि। वो थी शैलपुत्री। त्रिशूल हाथ में, कमल का फूल लिए, मस्तक पर चंद्र और वाहन वृषभ। मां शैलपुत्री का यह स्वरूप भक्ति और शक्ति का अद्वितीय संगम था। वह बचपन से ही संयम और साधना में लीन रहीं। वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने फिर से शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। उनकी पूजा से जीवन में स्थायित्व, संयम और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। उनकी कथा यही कहती है, त्याग में शक्ति है और शक्ति ही शिव को प्राप्त करती है। धूप चटक रही थी, पृथ्वी तप रही थी और एक कन्या नंगे पैर, खुले केश, शांत नेत्रों के साथ पर्वतों की ओर बढ़ रही थी। न वह किसी राज्य की राजकुमारी लगती थी, न किसी साधारण स्त्री की संतान। वह कुछ और थी, एक संकल्प की जीवित प्रतिमा। यह कन्या थी पार्वती, शैलराज हिमालय की पुत्री। पर वह किसी महल की विलासिता की नहीं, तप की कठोरता की ओर बढ़ रही थी। उसका उद्देश्य एक ही था, शिव। पर शिव को प्राप्त करना सरल नहीं था। वे स्वयं में पूर्ण विरक्त योगी थे। उन्हें पाने के लिए एक असाधारण समर्पण चाहिए था, और पार्वती ने वही किया। साधना जो युगों तक याद रखी जाएगी। उन्होंने कठिन तप किया, पहले केवल फल, फिर सूखे पत्ते और अंततः निर्जल निर्भक्ष जीवन। वर्षों तक उन्होंने हिमालय की कंदराओं में धूप, वर्षा, बर्फ सब सहा। हड्डियां दिखने लगी, देह क्षीण हो गई, पर संकल्प अडिग रहा। इंद्र घबरा उठा, देवता भयभीत हुए। कौन थी ये कन्या? क्यों उसका तप ब्रह्मलोक तक स्पंदन फैला रहा था? ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, तुम अब केवल कन्या नहीं, ब्रह्म का आचरण करने वाली हो। ब्रह्मचारिणी, तुम्हारा तप स्वयं ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है। जब शिव ने देखा कि यह तप कोई सामान्य प्रयास नहीं, बल्कि आत्मा का पूर्ण समर्पण है, तो उन्होंने स्वयं पार्वती को स्वीकार किया। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप हमें सिखाता है, धैर्य, आत्मबल और सच्चे प्रेम का मार्ग तप से होकर जाता है। जो मां ब्रह्मचारिणी को पूजता है, उसके जीवन से भय, संशय और अस्थिरता मिट जाती है। वह बन जाता है अडिग, अचल, अपराजेय। आकाश में उग्र बादल छा गए थे। शिव बारात लेकर शैलराज के महल की ओर बढ़े, गले में सर्प, शरीर पर भस्म, भूत प्रेत और योगियों से घिरे हुए। यह कोई सामान्य बारात नहीं थी, यह था प्रलय का दृश्य। महल में कोहराम मच गया, रानियां घबराई, दासियां मूर्छित हो गईं और स्वयं शैलराज हिमालय स्तब्ध रह गए। क्या यह वही शिव हैं जिनसे मेरी कन्या का विवाह होना है? विवाह मंडप अराजकता में डूबने ही वाला था कि तभी प्रकट हुई देवी पार्वती, शांत लेकिन तेजस्विनी। उन्होंने अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र जगमगाने लगा, शरीर स्वर्णवर्णी आभा से चमक उठा और हाथों में प्रकट हुआ घंटा, जिसकी ध्वनि से आकाश गूंज उठा। वे बन गईं मां चंद्र घंटा। उनके स्वरूप में सौंदर्य था, लेकिन उसी में छिपा था विनाश का तेज। उन्होंने अपनी दिव्यता से समस्त डर को शांत किया और सृष्टि को दिखाया कि शक्ति और करुणा एक साथ कैसे चलती है। विवाह संपन्न हुआ।
पर उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक असुर धूम्रलोचन ने देवताओं पर आक्रमण किया। तब माता ने उसी घंटे की भयावह ध्वनि से असुरों की सेना को विचलित कर दिया और अपने त्रिशूल से उनका अंत किया। मां चंद्रघंटा का यह रूप दर्शाता है कि कोमलता में भी विकरालता छिपी होती है और जब आवश्यकता हो देवी स्वयं रणचंडी बन जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना से साधक को भयमुक्ति, साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है। वे कहती हैं, शांति मेरी प्रकृति है, पर अन्याय के विरुद्ध मेरी हुंकार ही न्याय है। चारों ओर केवल अंधकार था, न कोई आकाश, न पृथ्वी, न दिन, न रात्रि। समय भी जैसे कहीं खो गया था। समस्त ब्रह्मांड मानो किसी रहस्यपूर्ण मौन में डूबा था। तभी उस शून्य की गहराई में एक ज्योति उदित हुई, एक मुस्कान के साथ। वह मुस्कान कोई साधारण नहीं थी, वह थी सृष्टि की पहली किरण जो हर दिशा में ऊर्जा के रूप में फैल गई। वह मुस्कान थी मां कूष्मांडा की। उन्होंने जब मंद हास्य किया तब उस मुस्कान की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। उसी क्षण से सृष्टि की धड़कन प्रारंभ हुई, दिशाएं बनी, ग्रह नक्षत्रों ने गति पाई और जीवन ने आकार लिया। कु अर्थात थोड़ा, उष्मा अर्थात ऊर्जा और अंड अर्थात ब्रह्मांड। मां कूष्मांडा ने इस थोड़ी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया, इसलिए उन्हें यह नाम मिला। देवता जो स्वयं भ्रमित थे अंधकार में, मां की इस रचना देखकर चकित हो उठे। वे बोले, आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही आदि स्वरूपा हैं। मां कूष्मांडा के हाथों में है कमल, अमृत कलश, धनुष, बाण और कमंडल। उनका वाहन सिंह है जो उनकी शक्ति और स्वभाव के संतुलन को दर्शाता है। सृजन और संहार दोनों पर समान अधिकार। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की उपासना से साधक को ऊर्जा, स्वास्थ्य और तेज की प्राप्ति होती है। उनकी कथा यह सिखाती है कि एक मुस्कान यदि शक्ति से भरी हो तो वह सृष्टि रच सकती है। वे कहती हैं, तुम्हारे भीतर ही ब्रह्मांड की चिंगारी है, बस उसे पहचानो। त्रिलोक की धरती और आकाश दोनों पर एक भयावह अंधकार छाया हुआ था। दुष्ट राक्षस तारकासुर ने अपनी दुष्ट सेना के साथ देवताओं और मनुष्य पर आतंक का साम्राज्य स्थापित कर रखा था। उसकी हिंसा और अत्याचार से सभी त्रस्त थे। देवता और ऋषि मुनि सभी निराश और भयभीत थे। इस घनघोर संकट में सभी ने महादेव और पार्वती से प्रार्थना की, हे माता पार्वती, हे महादेव, हम पर कृपा करें और इस दुष्ट का संहार करें। मां पार्वती ने अपने हृदय के गहरे कोने से संकल्प लिया कि वे अपने पुत्र को जन्म देंगी जो इस दुष्ट का विनाश कर दुनिया में पुनः शांति स्थापित करेगा। उन्होंने कठोर तपस्या की, योग साधना की और अंततः एक पुत्र प्रकट हुआ, कार्तिकेय, जिसे स्कंद भी कहा जाता है। परंतु यह जन्म साधारण नहीं था। मां पार्वती ने अपने पुत्र को अपने कोमल बाहों में भर लिया। मां स्कंद माता, वे सिंह वाहन पर सवार, 4 भुजाएं लिए, जिनमें एक में कमल था, 3 आंखों वाली और सौम्य लेकिन शक्तिशाली। मां स्कंद माता ने अपने पुत्र के साथ संसार को यह संदेश दिया कि मां की ममता और शक्ति कभी हार नहीं मानती। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया तो पूरे त्रिलोक में शांति और बुद्धि का प्रकाश फैल गया। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। उनकी उपासना से भक्तों को बुद्धि, मानसिक स्थिरता और गहरी शांति प्राप्त होती है। मां स्वयं कहती हैं, जहां मेरा आशीर्वाद हो वहां अज्ञानता का अंधकार कभी नहीं टिकता। मैं बुद्धि की माता हूं और जो मेरी शरण में आता है वह विजयी होता है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति मां की ममता और संकल्प में होती है, जो हर विपत्ति को परास्त कर देती है। एक समय की बात है जब महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली दानव ने त्रिलोक में आतंक मचा रखा था। उसकी दुष्टता और अधर्मी कृत्यों से सारे देवता और मनुष्य त्रस्त थे। वह किसी भी योद्धा का सामना आसानी से कर लेता था। देवताओं की सेना बार बार हारती रही और सभी हताश हो उठे। इस संकट को देखकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी ऊर्जा का संयोग किया। उन्होंने अपने भीतर की समस्त शक्ति एक साथ प्रवाहित की, जिससे एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या तेजस्वी और निर्भय थी और उनका जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ, इसलिए वे मां कात्यायनी कहलाईं। मां कात्यायनी के हाथों में त्रिशूल, तलवार और अन्य अस्त्र शस्त्र थे। उनके चेहरे पर कठोर संकल्प था और उनकी आंखों में दिव्य तेज चमक रहा था। उनका वाहन था सिंह, जो साहस और शक्ति का प्रतीक था। उनके सामने महिषासुर ने भयंकर युद्ध किया, पर मां कात्यायनी की शक्ति के सामने उसकी सारी सेना ध्वस्त हो गई।
उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और त्रिलोक में फिर से शांति स्थापित की। उनकी विजय से देवता और मनुष्य दोनों उत्साहित और खुश हुए। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। उनकी उपासना से भक्तों को न केवल साहस और शक्ति मिलती है, बल्कि वे अपने जीवन के हर संघर्ष में विजयी भी होते हैं। मां स्वयं कहती हैं, मैं वह शक्ति हूं जो अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर ले जाती है। मेरा आशीर्वाद पाने वाला कभी हार नहीं मानता। मां कात्यायनी की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा साहस और संकल्प हर विपत्ति को पार कर सकता है और मां की कृपा से हर अंधेरा दूर हो जाता है। अंधकार की घनी चादर ने पूरे राज्य को अपनी पकड़ में ले रखा था। इस अंधकार का स्रोत था रक्त बीज नामक राक्षस, जो अपनी रक्त पिपासा से सभी को त्रस्त कर रहा था। उसकी हर एक रक्त की बूंद से एक नया रूप जन्म लेता था, जिससे उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती थी। देवता और ऋषि उसकी भयावहता से अचंभित थे। कोई भी उसे हराने में समर्थ नहीं था। उस रक्त बीज ने गांव-गांव में आग लगा दी थी। जीवन में केवल पीड़ा और आतंक छोड़ गया था। अतः समय आ गया था कि कोई ऐसा अस्तित्व प्रकट हो जो इस अंधकार को चीर सके। मां पार्वती ने अपनी शक्तियों का संचित करके कालरात्रि का रूप धारण किया। उनका स्वरूप ऐसा था कि देखकर ही सभी शत्रु कांप उठते थे। उनकी आंखों से चमकती हुई ज्वालाएं, उनके शरीर से निकलती हुई कालिमा और उनकी भयंकर हंसी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को थर्रा दी। मां कालरात्रि ने युद्ध की घोषणा की। रक्त बीज ने जब उनकी तीव्र तलवार को अपने ऊपर गिरते देखा तो उसकी रक्त पिपासा और अधिक प्रचंड हो गई, पर हर बूंद रक्त का पतन उसके नाश का कारण बन गया। मां ने अदम्य साहस और शक्ति से रक्त बीज को घेर लिया। उनकी हर आघात ने तमोगुण को कमजोर किया और अंततः रक्त बीज का संहार हो गया। इस लड़ाई ने यह संदेश दिया कि चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, मां कालरात्रि की भयानक शक्ति उसे चीरकर उजाला कर सकती है। उनकी पूजा से काल, भय और बुराइयों का विनाश होता है। भक्तों का जीवन नई ऊर्जा से भर जाता है। इस कथा से प्रेरणा मिलती है कि धर्म और शक्ति के बल पर हर अंधेरा दूर किया जा सकता है। पर्वतों की ऊंचाइयों में एक तपस्विनी रहती थीं, जिनका नाम पार्वती था। उनका हृदय केवल भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति से भरा था। शिव को पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग किया और बिना आराम के कठोर तप में लगी रहीं। इस तपस्या ने उनका शरीर काला कर दिया, मानो सारी पृथ्वी का अंधकार उनके तन पर छा गया हो। जब उनकी तपस्या की महिमा भगवान शिव को ज्ञात हुई तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दिव्य रूप से गंगा जल से पार्वती का स्नान कराया। जैसे ही गंगा जल ने उनका शरीर छुआ, उनका काला रंग धीरे धीरे उजले, निर्मल और शुभ गौर वर्ण में बदल गया। यह रूप अत्यंत शीतल, शांत और करुणामयी था, जिसने सभी देवताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मां महागौरी के 4 हाथ हैं। 2 हाथ वरमुद्रा और अभय मुद्रा में हैं, जो भक्तों को आश्रय, आशीर्वाद और सुरक्षा देते हैं। उनका वाहन बैल है, जो शक्ति, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। उनकी आराधना से पापों का नाश होता है, भाग्य चमकता है और जीवन में शांति तथा समृद्धि आती है। मां महागौरी स्वयं कहती हैं, मेरे भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं। मैं करुणा, शुद्धता और प्रकाश की देवी हूं, जो हर अंधकार को मिटा देती हूं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम, तपस्या और समर्पण से हर अंधकार मिटाया जा सकता है और अंततः जीवन में प्रकाश और सौभाग्य आता है। मां महागौरी की करुणा से हमारा जीवन उज्जवल होता है। पहाड़ों की तंग घाटी में एक बार एक साधु तपस्या में लीन था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि आसपास के जंगल भी उसकी शक्ति से थरथराते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी असीम शक्तियां पाकर संसार के दुखों का नाश करना। कई वर्षों तक उसने अन्न जल का त्याग किया, कठोर तप किया, लेकिन मन में शंका भी थी, क्या सच में कोई ऐसी शक्ति होगी जो मुझे पूर्ण सिद्धि दे सके। एक रात जब पूर्णिमा की चांदनी ने सारी घाटी को नहलाया, अचानक आसमान से एक दिव्य ज्योति आई और जमीन पर गिरी। साधु ने देखा कि सामने एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, मां सिद्धिदात्री। उनका तेज इतना प्रबल था कि सारी अंधकार छिन्न भिन्न हो गया। चारों ओर से उनके 8 हाथ आयुध लेकर चमक रहे थे और उनका शेर उनके कदमों के नीचे गर्जन कर रहा था। मां ने कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी तपस्या देखकर मैं प्रकट हुई हूं। मैं तुम्हें वे 8 सिद्धियां दूंगी, जिनसे तुम न केवल अपने जीवन के अंधकार को मिटाओगे, बल्कि पूरे संसार को भी प्रकाशमय कर दोगे। साधु ने शीघ्रता से प्रार्थना की, लेकिन तभी एक भयंकर राक्षस ने हमला किया। वह कह रहा था, सिद्धि तुझे मिले या ना मिले, यह शक्ति मैं छीन लूंगा। साधु भयभीत हुआ, पर मां सिद्धिदात्री ने अपने हाथों से उस राक्षस को परास्त कर दिया।
फिर मां ने साधु को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे समर्पण और धैर्य ने तुम्हें सिद्धि का पात्र बनाया है। यह शक्ति अब तुम्हारे साथ है, इसे सदाचार और ज्ञान के लिए उपयोग करो। साधु की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब वह न केवल सिद्ध था बल्कि उसने मां के करुणामय रूप का दर्शन कर लिया था। इस घटना के बाद साधु ने न केवल स्वयं को बल्कि दुनिया को भी नई रोशनी दी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन, समर्पण और साहस से ही हम परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और मां सिद्धिदात्री की कृपा से हर कठिनाई को परास्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का नवरात्रि स्पेशल। मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में हमेशा बनी रहे शक्ति, शांति और समृद्धि। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो और ऐसे ही रंगीन और भक्ति भरे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में बताओ इस नवरात्रि का कौन सा दिन और कौन सा रंग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। हम मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। Goodbye.